ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस अध्याय में। सबसे पहले ये समझना कि हम लोगों ने आज तक यही समझा कि सतोगुणी व्यक्ति अच्छा होता है। कहते हैं ना सतोगुणी होना चाहिए व्यक्ति को। रजोगुण तमोगुण थोड़ा गलत शब्द सुन लगते हैं। तो हम लोग भगवद गीता में खासतौर पर जब हम परंपरा से श्रवण करते हैं तो हमें समझ में आया कि सतोगुण से ऊपर शुद्ध सतोगुण होता है। ये सारा चैप्टर आपको मेनली बताएगा कि तमोगुण में आहार कैसा है, तमोगुण में श्रद्धा कैसी है, रजोगुण में कैसा है, तमोगुण में कैसा है, अलग अलग चीज़ों के बारे में। बट हम लोग इसको बहुत क्लियरली सुन चुके हैं। ये तीनों गुण जो है प्रकृति के गुण है और जो भक्ति है वो ट्रांसीडेंटल है, दिव्य है, प्रकृति के गुणों के ऊपर की है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर तुम्हें उठना पड़ेगा। इन त्रय गुणी भवार्जुना, आप इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो यानी कि हमें सतोगुण से ऊपर उठना है। जो भी यहाँ पर बताया गया सतोगुण के बारे में बताया जाएगा मैक्सिमम लेवल तक, लेकिन हम लोग बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ शिला प्रभुपाद आपको इसके ऊपर का भी बताते जाएंगे कि इसके ऊपर क्या है, क्योंकि वो जानना भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि पहले आदमी को सतोगुण के प्लेटफॉर्म पर तो आना ही पड़ता है। ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं कि सतोगुण का प्लेटफॉर्म एक रनवे की तरह है। उस रनवे के ऊपर हमें भक्ति का विमान हवाई जहाज उड़ाना पड़ता है और फिर वो रनवे से ट्रांसेंड कर जाता है ऊपर, तो तीनों गुणों से ऊपर उड़ जाता है। लेकिन पहले आपको सतोगुण में तो आना पड़ेगा कम से कम, इसलिए आपको अपना डेली हैबिट्स इत्यादि को बदलना पड़ेगा ताकि हम सतोगुण में आएँ। क्योंकि सतोगुण में ही भक्ति परफॉर्म की जा सकती है। क्योंकि रजोगुण में तमोगुण में क्या क्या है वो हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न था, आपको याद हो कि श्रद्धा भी कई प्रकार की है। मैं देख रहा हूँ हे भगवान, हर आदमी को श्रद्धा है। मैं देख रहा हूँ एक डाकू भी जाता है अपनी तलवार को लेके एक देवी के पास, माना पूजा पाठ करता है और किसी बकरे की गला काट देता है, कभी कभी आदमी का गला काट के चढ़ा देता है। पूजा पाठ तो वो भी कर रहा है। तो इस प्रकार का प्रश्न था। तो भगवान आंसर दे रहे हैं अब कि 3 प्रकार का भगवान ने बताया कि जो सतोगुणी व्यक्ति हैं वो देवताओं को मानते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों को, और तमोगुणी भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। यानी कि देवताओं को पूजने वाला व्यक्ति भी यहाँ बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है। केवल सतोगुण तक उठ पाता है, वो भी अगर उठ पाया तो। वास्तव में इसके अंदर फर्दर तो बहुत हाई लेवल डिवीज़न हो गया। इसके अंदर फर्दर डिविजन्स और होंगे तो और समझ में आएगा कि देवताओं में भी पूजने वाले हो सकता है 3 प्रकार के लोगों, राइट। तो एनीवे सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद कि जो लोग सतोगुणी में संबंध देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं में ब्रह्मा, शिव, अन्य देवता, चंद्र, इंद्र, सूर्य सम्मिलित हैं और देवता कई सारे हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। थोड़ा बहुत जिनको ज्ञान हो गया है वेदों का, वो जानते हैं कि कौन से अवसर पर किस देवता की पूजा करनी चाहिए। ऑल्दो फिर भी वो 33 करोड़ हम मानते हैं, ऐसा बताया जाता है, तो सबको प्रसन्न करना तो मुश्किल है फिर भी, क्योंकि उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा तो नहीं है। फिर भी मुख्य 4-5 देवता या पंचोपासक 5 मुख्य देवताओं की ये लोग कई बार पूजा करते हैं, या कोई भी अपने अपने तरीके से किसी किसी देवता की पूजा करता है किसी विशेष अभिप्राय से। यानी कि किसी विशेष प्रयोजन से, जहाँ उसको पता लगता है कि सूर्य ये दे सकते हैं, इंद्र ये दे सकते हैं, चंद्र ये दे सकते हैं, शिव जी ये दे सकते हैं, रमा देवी ये दे सकती हैं इत्यादि। तो इनकी पूजा वो करते हैं किसी विशेष अभिप्राय से। ये फिर भी सतोगुणी यहाँ पर बताया जा रहा है। दिस इज द बेस्ट ऑफ द बंच। जो भी है उसमें से यही बेस्ट है, बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट। अभी अंधों में काना राजा, ये वही बात हो रही है। जो यहाँ पर अवेलेबल है उसमें से यही बेस्ट है। बट हम जब इस प्लेटफॉर्म से ऊपर उठेंगे तब हमें समझ में आएगा कि देवताओं के ऊपर की पूजा भी कुछ है, जिसको हम ट्रांसीडेंटल कहते हैं, यानी कि दिव्य कहते हैं, जो कि
किसी विशेष अभिप्राय से नहीं की जाती है। भगवान की भक्ति केवल भगवान की सेवा के लिए की जाती है, इसलिए ये शुद्ध सतोगुण कहलाती है, क्योंकि सतोगुण में मिश्रण होता है। हाँ, इस संसार में जो सतोगुण है वो शुद्ध नहीं है। जैसे कि सोना इस संसार में शुद्ध नहीं होता। अगर आप सोना का कुछ जेवर ज्वेलरी बनाने जाओगे तो 24 कैरेट से ज्वेलरी नहीं बनती है ना। उससे तो केवल आपको कुछ कॉइन मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको ज्वेलरी चाहिए तो उसमें मिश्रण करना ही पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर सतोगुण में कुछ मिश्रण होता ही है, तमो और रजो का। हाँ, लेकिन भक्ति केवल शुद्ध सतोगुण है, उसमें रंच मात्र भी मिश्रण नहीं हो सकता, जैसा हमने सोने के बारे में चर्चा करी। राइट, समझ में आ गया? तो ये बात है सर। तो इसलिए उस शुद्ध सतोगुण के लेवल पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन तीनों गुणों के लेवल की भक्ति से ऊपर उठा पड़ेगा। तो तीनों गुणों के लेवल में भक्ति में क्या, जैसे एक तो आपने सुनी कि एक ने देवताओं की पूजा करी, एक ने राक्षसों की पूजा करी और एक ने भूत प्रेतों की पूजा करी। अब इन तीनों के अलावा किसकी पूजा बची? अब क्या बचे संसार में? केवल भगवान बचते हैं। अब भगवान की पूजा भी अगर आप फर्दर हम और आगे जाएंगे तो समझ में आएगा कि भगवान की पूजा करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। कृष्ण की, विष्णु की पूजा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये लोग भी जो है वास्तव में भगवान की बिना किसी प्रयोजन के भक्ति कर पाए, यहाँ पर ये मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग या ऐसा संग नहीं मिला, ऐसा माहौल नहीं मिला जहाँ ऐसा सोचा भी जाए कि बिना प्रयोजन के कोई पूजा करता है। क्या पूजा का पर्पस आज तक यही होता था कि पूजा का पर्पस मतलब कुछ मांगना भगवान से? तो ऐसी कहीं कोई सुविधा ही नहीं मिली, ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं मिली। तो तब हमें समझ में आएगा शुद्ध सतोगुण, जैसे हमने बोला, इसमें जरा सा भी मिश्रण नहीं हो सकता 24 कैरेट में। हाँ, तो ये वाली भक्ति इसलिए रेयर है, इसलिए भगवान के भक्त बहुत रेयर हैं। जो वास्तविक भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो बड़े रेयर हैं। इसलिए भक्तों में भी कई बार क्या होता है, किसी विशेष प्रयोजन के ही वो भगवान की सेवा अर्चना कर रहे होते हैं। हाँ, तो उससे ऊपर की भक्ति हमें समझनी पड़ेगी, जो कि इन तीनों गुणों के ऊपर है। तो विशेषता अभी हम केवल इन तीनों गुणों की बात करें और आगे चलें अगर, तो इसमें नेक्स्ट लेवल की भक्ति आती है रजोगुण की, जो यक्षों और राक्षसों किसी विशेष व्यक्ति की पूजा करने लगते हैं। प्रभुपाद इसमें एग्जाम्पल देते हैं, लाइव एग्जाम्पल, की द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक व्यक्ति था, प्रभुपाद बता रहे हैं, कलकत्ता में, जो कि हिटलर की पूजा करता था। ये वास्तविक घटना है। क्यों पूजा करता था हिटलर की? क्योंकि हिटलर की वजह से विश्व युद्ध हुआ और उसके कारण उसका बिजनेस इतना चला कि वो करोड़पति अरबपति बन गया उस दौरान। इसलिए उसने हिटलर की फोटो लगा के हिटलर देवता बना दिया, हिटलर को देवता बना दिया। तो कुछ तो देवता हैं जो शास्त्रों के अनुसार देवता की पोजीशन पर निर्धारित हैं, भाई कृष्ण हिमसेल्फ। उनकी पूजा करना तो फिर भी एक लेवल में कहीं ना कहीं आप वेदों का पालन कर ही रहे हैं, ऑल दो वेदों के पूरे औचित्य को, पूरे पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने मन से देवता बना दे, उसकी पूजा करने लग जाए, तो उसको हम रजोगुणी भक्ति कहते हैं। ये तो है ही नहीं है तो भक्ति, ये तो शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है, तो है ना। कम से कम सतोगुणी शास्त्रों के अनुसार, वेदों के कुछ निर्णयों के अनुसार थी, वेदों के निचोड़ के अनुसार नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वेदों का निचोड़ क्या है? वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्या। वेदों का एक ही पर्पस है, वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्या। ये बड़ी क्लियर लाइन है भगवद गीता में। हाँ, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। हाँ, तो वेदों का निचोड़ क्या है? वेदों का निचोड़ है कृष्ण, उनको समझना ही उनका पर्पस है। इसलिए जो उनके पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी देवताओं की पूजा कर रहा है, वो वेदों के अनुसार कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन दूसरे लेवल का बता रहे हैं, जो विशेषता रजोगुणी है, जो कि यक्षों राक्षसों की पूजा कर रहा है। हाँ, इसका पर्पस भी कुछ है, इसका निजी पर्पस यहाँ पर भी है, जो कि पहले वाले में था। सतोगुण में भी कुछ विशेष अभिप्राय था, यहाँ पर भी विशेष अभिप्राय, जैसे इस आदमी को आपने देखा है ना। तो इस प्रकार से कई लोग इस तरह की पूजा अर्चना करने लगते हैं। कई बार देखा होगा कि मेरा बिजनेस, मेरी दुकान मेरे पिताजी से ही मिली, तो मेरे पिताजी की आरती करूँगा पहले रोज़। तो कई लोग हमने देखा, अभी तो हमने खुद देखा है कि दुकान में जाके पहले पिताजी की आरती करते हैं। और इस प्रकार से लोग अपने अपने कुछ धारणाएँ बना लेते हैं। तो इसको रजोगुणी भक्ति कहा गया। हाँ, यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि कर देते हैं, यानी खुद ही बना लेते हैं और उन्हें पूजते हैं। हाँ, अब जो तमोगुणी है वो कौन है? तमोगुणी भक्ति वो है जो प्रेतों की पूजा करता है। प्रभुपाद अगेन इसमें एक लाइव एग्जांपल बता रहे हैं
कि कभी कभी भारत में किसी जगह पर यदि किसी को पता चल जाता है कि किसी पेड़ पे कोई भूत है, तो लोग जाके उस पेड़ की पूजा करने लगते हैं और उस पर बलि चढ़ाते हैं कि भूत देवता, या भूत देवता बन गया जैसे हिटलर देवता, तो भूत देवता प्रसन्न हो जाएगा तो भूत की कुछ शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ हमें मिल जाएंगी। भूत प्रसन्न हो जाएगा, मैं बोलूँगा भैया भूत एक काम कर, मेरा पड़ोसी का बिजनेस बहुत चल रहा है, ज़रा इसके पत्नी के ऊपर अंदर घुस जा तू जाके, हाँ कर इसको बर्बाद। उस चक्कर में उस पेड़ में पूजा कर रहे हैं, उस पेड़ में बलि चला रहे हैं, है ना, जादू टोना इत्यादि, भूत आत्माओं को खुश करके उनसे कुछ काम निकलवा लेना, पर्पज़ यहाँ पर भी कुछ काम निकलवाना है। तो इन तीनों तरह की भक्ति, तो शुद्ध भक्ति तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इन सब में कुछ ना कुछ प्रयोजन है। शुद्ध भक्ति इसके भी ऊपर नहीं कि श्रद्धा के कितने प्रकार हो सकते हैं, सोचिए। अभी ये मुख्य 3-4 प्रकार बताए हमने आपको, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी और शुद्ध सतोगुणी। तमोगुणी में भूत प्रेत, रजोगुणी में राक्षस इत्यादि अपने मन से बनाए देवता, और सतोगुणी में देवता जो कि देवता हैं वाकई में। हाँ, लेकिन इन तीनों में विशेषता क्या है कि ये तीनों गुणों के अनुसार जो अलग अलग श्रद्धा के विकार हैं, टाइप्स हैं, इन सब में का प्रयोजन कोई विशेष अभिप्राय है उस व्यक्ति का। इसके विपरीत शुद्ध सतोगुणी भक्ति क्या है, जब अभिप्राय केवल भगवान को संतुष्ट करना होता है, उसको हम शुद्ध भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति केवल कृष्ण के भक्तों में पाई जा सकती है। हाँ, या जो ऐसी भक्ति किसी देवता के प्रति करने लगता है, तो आप देखेंगे वो बहुत ही जल्दी कृष्ण या विष्णु की भक्ति करने लग जाएगा। कई लोग बिना प्रयोजन के यदि भक्ति करते भी हैं शिव की या दुर्गा की, तो धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति की तरफ आते हैं, क्योंकि उन लोगों का यानी कि अब ये स्तर आ चुका है कि वो बिना किसी प्रयोजन के किसी देवता को भी प्रसन्न करेंगे, तो देवता कहेंगे भाई नाउ यू आर एलिजिबल टू सर्व कृष्णा। इसलिए कई सारे ऐसे लोग कृष्ण भक्त अल्टीमेटली बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि कृष्ण भक्ति में ही ये ट्रेनिंग या ये संतुष्टि व्यक्ति को मिल सकती है, क्योंकि उनका रूप गुण लीलाएँ इतनी मधुर है कि उनकी भक्ति में व्यक्ति की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। देवी देवताओं की भक्ति में, भूत प्रेतों की भक्ति में, किसी यक्ष राक्षस की भक्ति में संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। कुछ कुछ चीज़ें प्राप्त होंगी लेकिन असंतोष ज़्यादा रहेगा। आप देखेंगे ये भूत प्रेत हो या यक्ष हो, ये लोग ये हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी चक्कर में पड़े रहेंगे और परेशान रहेंगे हमेशा। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, इसलिए जिसने अपनी इच्छाओं को शांत किया है, परम पिता परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का जो प्रयास करता है, वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, उसके कोई अभिप्राय नहीं रह जाता। इसलिए इसको शुद्ध सतोगुणी भक्ति कहते हैं, जो कि चौथी लेवल की है। तो इस प्रकार के श्रद्धा के इतने विकार हो सकते हैं, इतने प्रकार हो सकते हैं, और उसके अनुसार ही जो मिलने वाला फल है अकॉर्डिंगली बदलता रहेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।